Hello, good morning students. Today we have discussed about brucellosis. Brucellosis, what is brucellosis? Definition of brucellosis. Then first we have discussed brucellosis definition. It is infectious disease that occur from contact with animal who carry varicella bacteria. It is infectious disease. यह क्या एक infectious disease है? That contact with animal. एनिमल के कांटेक्ट में आने से क्या ये डिजीज स्प्रेड होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और जो इसका उस बैक्टीरिया को कैरी कौन करता है, वेरिसेला नाम का बैक्टीरिया है, वो इसको क्या है कैरी करता है। वेरिसेला बैक्टीरिया क्या है, इसको कैरी करता है। गॉट इट। आफ्टर दैट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर यानी इसके कौन कौन सा एजेंट है, कौन सा होस्ट है, और किस एनवायरनमेंट के अंदर यह ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है पर्सन टू अदर पर्सन। ये क्या है, जैसे अपने बात की है कि एनिमल के द्वारा क्या है, 1% एनिमल के द्वारा क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर यह ट्रांसमिट होता है। देन फर्स्ट वी आर टॉक एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। देन फर्स्ट है एजेंट कौन सा इसका, वेरिसेला बैक्टीरिया। सेक्स है, सेक्स के अंदर क्या है, इसमें बोथ सेक्स मेल और फीमेल, एज के अंदर एनी एज, कोई भी एज के अंदर क्या है यह ह्यूमन बीइंग के मतलब क्या इसको ट्रांसमिट कर सकता है। पर मेल इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला बैक्टीरिया है, इसके द्वारा क्या यह है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है। और मोस्टली क्या है इन्फेक्टेड एनिमल के द्वारा यह क्या है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है। आफ्टर दैट इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे इन्फेक्टेड मीट, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड मीट यानी इन्फेक्टेड मीट का यूज करता है तो उसको क्या है वेरिसेला ये क्या है ब्रुसेलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा सेकंड वन क्या है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्लेसेंटा ऑफ इन्फेक्टेड प्लेसेंटा है उसके द्वारा भी क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है। थर्ड वन है ईट और ड्रिंक अनपास्चुराइज्ड मिल्क, यदि कोई पर्सन ईट और ड्रिंक अगर कोई खाने के अंदर और पीने के अंदर अनपास्चुराइज्ड यानी उसको विदाउट पास्चुराइज के उसका यूज करता है तो यह क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। गॉट इट। आफ्टर दैट क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है 1 to 3 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड कितना इसका 1 to 3 वीक। 3 वीक क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी ये 1 से लेकर के 3 वीक तक क्या है यह ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड और भी हो सकता है। आफ्टर दैट तो इसका क्या साइन सिम्टम क्या होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में साइन सिम्टम क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, हेडेक, abdominal pain, headache, abdominal pain, infection है तो fever, loss of appetite, loss of appetite, joint pain, got it। after that पेशेंट क्या कहता है, फटीग, फटीग क्या है, पेशेंट क्या करता है फटीग फील करता है।
और एक्सेसिव स्वेटिंग। पेशेंट को क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो ये क्या है, मोस्टली इसमें क्या है, अपने को साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। पेशेंट को हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जॉइंट पेन है, फटीग है और एक्सेसिव स्वेटिंग है। गॉट इट। लॉस ऑफ वेट क्या है, पेशेंट का हो जाता है। क्या है, वेट लॉस भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वेरिसेला बैक्टीरिया है, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग, ये जो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, एक एनिमल के द्वारा क्या है ये ट्रांसमिट होता है। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। और जो इसके जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 वीक तक होता है। और इसके जो साइन सिम्टम है वो कॉमनली ये साइन सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। गॉट इट। इसके बाद में जो है अपना, इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करवाते हैं इसमें, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसमें क्या करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक, गॉट इट। ब्लड कल्चर, CSF और यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट ये क्या है, इसमें अपने इसमें डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं पेशेंट का। ब्लड कल्चर, CSF एंड यूरिन टेस्ट, गॉट इट। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें डायग्नोस के बाद में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में according to symptomatic and supportive treatment, symptomatic and supportive treatment, पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन है बोन एंड जॉइंट पेन, बोन एंड जॉइंट पेन। सेकेंड वन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो पेशेंट को क्या है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर बोन एंड जॉइंट पेन एंड मेनिंजाइटिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया के कारण से। गॉट इट। आफ्टर दैट इसका किस तरह से अपने क्या है प्रिवेंशन करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर अपने क्या है, इसमें क्योंकि यह एक एनिमल के द्वारा क्या ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट होता है, तो पेशेंट को क्या है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ड्यूरिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग क्या है, पेशेंट को अपने पाश्चराइजेशन के बारे में बताते हैं प्रिवेंशन के अंदर। प्रिवेंशन, ईट एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के दौरान पेशेंट को अपने क्या है पाश्चराइजेशन के बारे में बताते हैं। नहीं तो क्या यह है डिजीज क्या है विदाउट पाश्चराइजेशन के यह पेशेंट में क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड वन क्या है, जो भी एनिमल्स का मीट है उसको क्या है सही तरीके से उसको बॉईल करके और क्या है इसको जो कांच का बना होता है उसके अंदर क्या उसमें सेफ रखते हैं अपने। तो प्रिवेंशन के अंदर अपने क्या है, और इसके अलावा जो ये है क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड होता है, तो इसका क्या वैक्सीनेशन क्या ह्यूमन बीइंग की न करके एनिमल्स की वैक्सीनेशन होती है, तभी इस बैक्टीरिया से क्या है बचा जा सकता है। तो इसमें 3 टाइप के इसका प्रिवेंशन है।
एक तो जो अपने जो ड्यूरिंग अपने जो एनिमल्स का मिल्क है उसको सही ढंग से पास्चराइजेशन करना। सेकंड वन क्या है, मीट है एनिमल्स का, उसको सही तरीके से यूज में लेना। और थर्ड वन क्या है, एनिमल्स का वैक्सीनेशन करना। तो इस तरह से इसको क्या है अपने वेरिसेला बैक्टीरिया से क्या है बचा जा सकता है। तो आज अपना जो टॉपिक था वो था ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस क्या है, यह एक टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है और जो है जो एनिमल के कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बीइंग के अंदर यह ट्रांसमिट होती है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला बैक्टीरिया है। और यह ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल बोथ सेक्स के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 3 वीक का होता है। और मोस्टली क्या है इसमें यह ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्टेड मीट का यूज करने से और अनपास्चराइजेशन ड्रिंक का यूज करने से क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर यह ट्रांसमिट होती है। और इसके बाद में जो उसके जो साइन सिम्टम्स है, साइन सिम्टम के अंदर जैसे इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल स्पाज्म होगी। ठीक है, ये कॉमनली इसमें साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट जो अपने इसमें डायग्नोस्टिक में क्या कराते हैं, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है और ब्लड कल्चर होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये इसमें क्या अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर करवाते हैं। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या, मेनिंजाइटिस, पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है और बोन एंड जॉइंट पेन मोस्टली इसमें अपने को देखने को मिलते हैं। गॉट इट। तो सेकंड वन जो ये था अपना ब्रुसेलोसिस। और इसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या है, टेटनस। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है टेटनस। तो टेटनस क्या है, यह एक प्रकार की क्या है सीरियस और क्या है ये एक्यूट और सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ये क्या है एक प्रकार की सीरियस और इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है टेटनस करेंगे अपने। टेटनस टेटनस क्या है, यह एक प्रकार की सीरियस और एक्यूट और इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है टेटनस का, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसका जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है, फर्स्ट इसके अपने करते हैं डेफिनेशन। सीरियस disease which is caused by Clostridium tetani। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इसका क्या है पॉजिटिव एजेंट है, किसका, टेटनस का। गॉट इट। तो टेटनस क्या है, एक एक्यूट डिजीज है, ये एक्यूट है एंड सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। गॉट इट। जो इसका एपिडेमिक फैक्टर है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा इसका, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसका जो एज, फर्स्ट के अंदर एज, एनी एज, सेक्स, बोथ सेक्स।
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसा है इसका? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर ये क्या है, जो इन्फेक्टेड सॉइल के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, हॉर्स एंड काउ डंग के अंदर क्या है, मोस्टली क्या इसका ट्रांसमिशन होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर फैक्टर के बाद में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर कैसे सोर्स होता है, सॉइल, इन्फेक्टेड जो सॉइल होती है उसके द्वारा, infected soil, after that horse and cow dung, जो हॉर्स और काउ का जो डंग है उसमें क्या है, क्या है इसका जो स्पोर्स होता है इसका, टेटनस का, इन्फेक्टेड सॉइल के अंदर और स्ट्रीट डस्ट, क्या है इसका जो क्या है स्कोर होता है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में जो इन्फेक्टेड सॉइल होती है उसके द्वारा ये क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है टेटनस, क्योंकि यह कैसे ट्रांसमिट होता है, जब वुंड ओपन होता है, ओपन वुंड के अंदर किसी भी या कोई अपने किसी आर्टिकल की या के कारण से क्या है अपने को ट्रॉमा हो जाता है, चोट लग जाता है, तो या कोई वुंड होता है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है, अगर इन्फेक्टेड सॉइल, हॉर्स, काउ डंग या स्ट्रीट डस्ट के अंदर क्या है इसके स्पोर्स होते हैं, अगर अपने इसका एंटी जो टॉक्सिक जो एजेंट है जैसे टिटनस का इंजेक्शन, एंटी टिटनस जो अपने देते हैं पर्सन को, अगर वो नहीं लगाया जाता तो क्या है टिटनस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या है, सोर्स कौन कौन सा इसका, सॉइल, हॉर्स एंड काउ डंग एंड स्ट्रीट डस्ट, गॉट इट। इसके बाद में क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 21 डेज। यहाँ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से लेकर के 21 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, टेटनस का। क्या है 3 से 21 दिन के अंदर इसके प्रॉपर साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, गॉट इट। आफ्टर दैट इसके क्या है, क्या क्या अपने को साइन सिम्टम दिखाई देते हैं जब टेटनस होने के बाद में। साइन सिम्टम, सबसे पहले पेशेंट को फीवर, इसका मेन सिम्टम होता है पेशेंट का क्या है माउथ को ओपन करने में मोस्टली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग जा हो जाता है, जबड़ा क्या है पूरा प्रॉपर नहीं खुल पाता, तो डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ। माउथ, स्वेटिंग, पेशेंट को क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, एंड सीवियर मसल स्पाज्म, सीवियर मसल स्पाज्म क्या है पेशेंट को देता है। साइनोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है साइनोसिस हो जाता है पेशेंट को। टेकिकार्डिया, पेशेंट क्या है टेकिकार्डिया होता है। आफ्टर दैट इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, पेशेंट क्या इरिटेबल फील करता है। तो मोस्टली क्या है इसका साइन सिम्टम क्या होता है, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, सेकंड फीवर, इन्फेक्शन है तो फीवर, और स्वेटिंग एक्सेसिव होता है, मसल स्पाज्म हो जाती है, मसल के अंदर जकड़न हो जाती है, और टेकिकार्डिया, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट को साइनसिस हो जाता है, पेशेंट क्या है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से क्या है पेशेंट को साइनसिस हो सकता है, हो जाता है, गॉट इट। तो ये इसमें क्या है मोस्टली साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में अपने क्या करवाते हैं, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम क्या है पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है।
इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम, साइन सिम्टम के आधार पर क्या इसका अपने क्या इसका डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, किसका, टेटनस का। गॉट इट। इसके बाद में जो अपना ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, अगर अर्ली डायग्नोस होने के बाद में क्या है इसका ट्रीटमेंट अपने क्या है कर सकते हैं। अगर एंटीटॉक्सिक उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है टेटनस का, तो क्या पेशेंट को बचाया जा सकता है। आफ्टर टेटनस होने के बाद में क्या इसका कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता। गॉट इट। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, अर्ली डायग्नोस करने के बाद में क्या है पेशेंट का ट्रीटमेंट अपने कर सकते हैं। क्या इसमें पेशेंट को एंटीटॉक्सिक इंजेक्शन क्या है दिया जाता है। गॉट इट। इसके बाद में जो क्या इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, पेशेंट को निमोनिया और टेटनस के बाद में क्या है डेथ क्या है इसमें फाइनलाइज होती है, क्योंकि इसके ट्रीट होने के बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आफ्टर दैट जो इसका प्रिवेंशन करते हैं अपने, क्या क्या प्रिवेंशन के अंदर अपने किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं टेटनस को। प्रिवेंशन के अंदर क्या है, प्रिवेंशन के अंदर इसमें चिल्ड्रन को क्या है, चिल्ड्रन को डीपीटी का इंजेक्शन देकर के इसको क्या है अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। जो इसके टिटनस है, टिटनस को क्या है, या कोई ओपन वुंड है, ओपन वुंड है तो उसमें क्या है, ओपन वुंड होने के बाद में क्या है उसको सही एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा उसको वॉश करना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो क्या इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड वन क्या है इसका, जो अपने किसी प्रकार का कोई चोट लग जाती है, चोट लगने या वुंड होने के बाद में क्या है 72 आवर्स इन बिटवीन 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या है उसको इंजेक्शन देना चाहिए, तभी क्या है दे दिया जाए तो अपने क्या इससे बच सकते हैं। और इसके बाद में क्या है, जो भी वुंड है तो उसको एंटीसेप्टिक टेक्निक के द्वारा क्या है उसको अपने को क्लीन करना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा उसको क्या है क्लीन किया जाना चाहिए, तभी क्या है अपने टेटनस से बच सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 1 मंथ के गैप के दौरान क्या है 2 इंजेक्शन क्या है टेटनस के देने चाहिए। तो इस प्रकार के अपने इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक था अपना टेटनस। टेटनस का जो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है। और जो यह कैसे ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड सॉइल के द्वारा, और जो स्ट्रीट डस्ट के ड्यूरिंग स्ट्रीट डस्ट एंड जो हॉर्स और काउ डंक है उसके द्वारा क्या यह ट्रांसमिट होता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 21 डेज होता है, तो इसको 3 to 21 डेज के ड्यूरिंग यह है कि अपने साइन सिम्टम इसमें अपीयर होने लग जाते हैं। गॉट इट। जो इसमें साइन सिम्टम है, मोस्टली साइन सिम्टम इसमें क्या है, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, माउथ को, क्योंकि इसमें क्या है मसल स्पाज्म होने के कारण से क्या है लोकजा हो जाता है, तो क्या है माउथ प्रॉपर ओपन नहीं होता। तो मेन इसका साइन सिम्टम। इसके अलावा जो साइन स्वेटिंग है, साइनोसिस है, टेकिकार्डिया है, फीवर है, ये सारी चीज के साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। लास्ट में जो अपना इसका बात करते हैं जो इसके डायग्नोस्टिक्स के क्या है, साइन सिम्टम के आधार पर अपने इसका डायग्नोस करते हैं। और ट्रीटमेंट में क्या है इसका अर्ली डायग्नोस करने के बाद में इसको क्या है एंटीटॉक्सिक इंजेक्शन दिया जाता है टिटनस का, तो इसलिए इसका क्या है ट्रीटमेंट है। गॉट इट। और इसके बाद में जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन के अंदर क्या है चिल्ड्रन का इम्यूनेशन करना, जैसे उसको डीपीटी का इंजेक्शन देना, ठीक है। इसके बाद में जो अपने प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2 इंजेक्शन टीटी के देना, ताकि क्या है ड्यूरिंग डिलीवरी क्या है उसको टिटनस से बचाया जा सके। एंड जो ओपन वुंड है तो उसको सही ढंग से क्या है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा वॉश करके और 72 आवर्स के अंदर इसको क्या इंजेक्शन देकर के क्या अपने टिटनस से बच सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के अपने 2 टॉपिक किए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। ओके, थैंक यू।